इब्राहिम रोजा। आदिल शाही सल्तनत में निर्मित यह वास्तु दक्षिणी ताजमहल के नाम से भी जानी जाती है। स्वर्ग के बगीचे के समान इसे उपाधि दी गई है। इसकी वास्तुशैली बीजापुर में निर्मित अन्य वास्तुओं में सबसे खूबसूरत है। यहाँ पर अली आदिल शाह तृतीय और उनके परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं। गोल गुंबज। गोल गुंबज एक आर्किटेक्चरल वंडर है। यह दक्कन में बनाई गई सबसे तकनीकी रूप से उन्नत गुंबददार संरचना है और दुनिया की सबसे बड़ी एकल कक्षीय संरचनाओं में से एक है। विजयपुर में सबसे ज़्यादा लोग इसी जगह पर विजिट करने के लिए आते हैं। यहाँ पर बनाई हुई विस्परिंग गैलरी में ध्वनि की प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है, जो यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। शिवगिरी। यहाँ पर भगवान शिव जी की 85 फीट ऊंची प्रतिमा है और धीरे धीरे यह एक तीर्थ स्थल बनता जा रहा है। बीजापुर से सिंदगी रोड पर यह जगह स्थित है। इस शिव मूर्ति के नीचे भगवान शिव जी की छोटी मूर्ति और शिवलिंग को भी स्थापित किया गया है। जामिया मस्जिद। आदिल शाही राजवंश के अली आदिल शाह प्रथम द्वारा निर्मित यह मस्जिद विजयपुर की सबसे बड़ी मस्जिद है। एक वक्त पर 4000 लोग यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। इसे आदिल शाही वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। मालिक मैदान तोप। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से शाहपुर गेट की तरफ जाने वाले रोड पर हमें विजयपुर फोर्ट की दीवार पर एक बड़ा सा बुरुज और उस पर एक तोप रखी हुई नजर आती है, जिसे मालिक मैदान यानी मैदान का सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। यह तोप मध्यकालीन भारत की सबसे बड़ी सांचे में ढालकर बनाई हुई तोप है। ओपली बुर्ज या हैदर बुर्ज। मालिक मैदान तोप से थोड़ी ही दूरी पर हमें एक बुर्ज नजर आता है, जिसे आदिल शाही सल्तनत के एक सरदार हैदर खान द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर हमें 2 तोप रखी हुई नजर आती है, जिन्हें लामचर्री के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की बड़ी तोप की लंबाई लगभग 35 फीट है, जो छल्लों से बनाई हुई है। बारा कमान। खंडहर जैसे लगने वाली यह जगह अली आदिल शाह द्वितीय द्वारा निर्मित उनकी अधूरी कब्र है। अगर यह वास्तु पूरी हो जाती तो विजयपुर की सबसे उन्नत वास्तु बन जाती, लेकिन इसकी सिर्फ नींव ही बन पाई। गगन महल। यह इमारत शाही निवास और दरबार हॉल के दोहरे उद्देश्य को पूरा करती है। यहाँ पर इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जिनमें से एक यह है कि औरंगजेब ने जब विजयपुर पर कब्जा किया था, तब यहाँ के राजा सिकंदर आदिल शाह को चांदी की जंजीरों में जकड़कर अपने सामने पेश होने का आदेश दिया था। श्री नृसिंह मंदिर। विजयपुर फोर्ट के परिसर में स्थित यह एक हिंदू मंदिर है, जो विजयपुर में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। कहते हैं लगभग 1000 साल पुराना यह मंदिर है, जिसे कई बार डेवलप किया है।
हर गुरुवार को यहाँ पर काफ़ी भक्त आते हैं और यहाँ पर कई हिंदू विधियों को किया जाता है। विजयपुर एक्वेरियम। कनकदास चौक से नज़दीक ही यह एक्वेरियम छोटा सा है लेकिन काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर कई प्रकार की मछलियाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं। बच्चों को यह जगह बहुत ही आकर्षित करती है। असर महल का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने किया था और इसका उद्देश्य न्याय के हॉल के रूप में भी किया जाता था। इस इमारत का इस्तेमाल मोहम्मद पैगंबर जी के दाढ़ी के बाल को रखने के लिए भी किया जाता था। यहाँ पर महिलाओं को अंदर आने की अनुमति नहीं है। संगीत नारी महल। विजयपुर रत्नी रोड पर नवरसापुर नाम के गांव में यह जगह स्थित है। यह जगह आदिल शाही वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संरचना है। इसका निर्माण अली आदिल शाह द्वितीय ने किया था, जिन्होंने संगीत के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांस्कृतिक सद्भाव लाने का प्रयास किया था। यहाँ पर एक महल और जलाशय है और इसके चारों तरफ दीवारें बनी हुई हैं। साठ कबर। यह विजयपुर की सबसे डरावनी जगह है। इतिहास की बहुत ही क्रूर घटना यहाँ पर घटित हुई है। अफजल खान ने अपने जानन खाने की 63 औरतों को यहाँ पर मारकर उनकी कब्र यहाँ पर बनाई गई थी। यहाँ पर निर्मित इस बावड़ी को तब से खूनी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अफजल खान सेनेटोफ। 60 कबर से नज़दीक ही यह जगह है। अफजल खान ने अपने लिए जीते जी ही इस कब्र का निर्माण किया था, लेकिन वह इस कब्र में दफन नहीं हो पाया। यहाँ पर कब्र के साथ में एक मस्जिद का भी निर्माण किया गया है। बारिशपुर। केंद्रीय विद्यालय से नज़दीक ही यह जगह स्थित है। यह जगह हमें बारिश के महत्व को समझाती है। इस जगह से भी काफ़ी लोग अनजान हैं। यहाँ पर हमें विजयपुर शहर का पुराना मैप भी बनाया हुआ नज़र आता है। लांडा कसाब तोफ। यह तोफ शहर के दक्षिणी दीवार पर एक बुर्ज पर स्थित है। इसका वजन 47 टन है और यह एक रिंग तोफ है। अपने प्रकार की यह दुनिया की सबसे बड़ी तोफ में से एक तोफ है और इस तोफ को नेक कटर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हमें जो ये छोटा तोफ का टुकड़ा नजर आता है, दरअसल ये भी एक छोटी तोफ है। मिनी गोल गुंबज। विजयपुरा गुलबर्गा रोड पर ऐनापुर नाम के गांव में यह जगह स्थित है। इस वास्तु को देखकर हमें यह गोल गुंबज की छोटी प्रतिमा नजर आती है, लेकिन इस वास्तु का निर्माण गोल गुंबज से पहले किया गया था और इस जगह का नाम ऐन उल मुल्क का मकबरा है, जिसने सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया था। जहान बेगम टोम यानी जहान बेगम का मकबरा। जहान बेगम की इच्छा अगर पूरी हो जाती तो गोल गुंबज से
मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर एक समान भव्य संरचना होती। यह जहान बेगम का अधूरा मकबरा है। यहाँ पर 4 कोने वाले टावर की केवल पहली कुछ मंजिलें ही हमें नजर आती हैं। जहान बेगम पैलेस। जहान बेगम की कब्र से थोड़ी ही दूर पर हमें उनके बगीचे वाले महल के अवशेष नजर आते हैं। यह जगह एक खंडहर की तरह नजर आती है जो उनके ज़मीन के बीच में बनी हुई थी। इस महल की अवस्था काफ़ी खराब हो गई है।